नमस्कार दोस्तों, सर्दियों की ठंड का सुबह सुबह स्वागत है। मैं आपके साथ एक मुहिम के तहत जुड़ रही हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि भोजन को हम अगर प्रॉपर भोजन खाएँ या अच्छा भोजन खाएँ तो हम दवा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और फूड इज़ ओनली मेडिसिन, मेक फूड योर मेडिसिन। हम इस एक ध्येय के वाक्य के साथ काम कर रहे हैं। आजकल हम बात कर रहे हैं मधुमेह के बारे में, जिसमें मैंने आपको पूरा समझाया कि फूड एडिक्शन क्या होता है, टाइप 2 शुगर है एग्ज़ैक्टली क्या है। तो अब हम बात कर रहे थे कि भोजन के साथ कुछ मिथ्स जुड़ी होती हैं, मतलब कुछ कहानियाँ हैं जो सच्चाई नहीं है, तो हम उन सच्चाइयों के बारे में बात करते हैं। 2 चीज़ें हम बात कर चुके हैं, जो है एक पहला है कि सारी कैलोरीज़ जो होती हैं वो बराबर होती हैं। सारी कैलोरीज़ बराबर नहीं होती हैं, इसका मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, सोडा और सैलेड को कंपेयर करके बताया था। आज हम उसके बाद एक और छोटा-सा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने बात की थी कि एक मिथ दूसरी मिथ जो ये है कि हम अपनी जेनेटिक्स से फाइट नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, हम अपनी जेनेटिक्स को के एक्सप्रेशन को बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि मेरी इच्छा शक्ति, मेरी विल पावर जो है वो क्रेविंग से स्ट्रांग है, नहीं है। क्रेविंग से स्ट्रांग हमारी विल पावर, स्वाद के आगे मेरी विल पावर कई बार कमज़ोर पड़ जाती है और ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ है, अकेला मेरे साथ नहीं है। तो इसके बारे में भारत के जिस हिस्से में मैं रह रही हूँ, जिस तरह के एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं हूँ, मैं ये जानती हूँ हर किसी के घर में सर्दियों के मौसम में पिनिया, गूंद, गाजर का हलवा और बेसन के लड्डू ये चीज़ें बनती हैं। डेफ़िनेटली ये भी न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे हमें कम क्या करना है, जो थोड़े से हेल्थ की तरफ कॉन्शियस लोग हैं या जिनको मैं ये बार-बार समझाना चाह रही हूँ कि आप बीमारियों से बचें, वो लोग उस हिस्से में से उसमें से चीनी और आटे का हिस्सा ख़त्म करके बड़ी आसानी से खा सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये अल्टरनेट्स आपको सोचने हैं। विल पावर फेल हो जाती है शुगर और स्टार्च के सामने, जंक फूड के सामने, ठीक है? जंक फूड में आप सबको पता है पैक्ड चीज़ें, अधिकतर पैक्ड चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी पिज़्ज़ा, बर्गर ये चीज़ें हैं, जहाँ पे हमें यही नहीं पता, या जो रेडी वाला फूड है, जिसमें हमें यही नहीं पता कि वो सोया सॉस की कितनी क्वांटिटी डाल रहा है। ये सब जंक्स के अंदर आते हैं, ठीक है जी। क्रेविंग ख़त्म हो सकते ही हैं अगर मैं अपनी बायोलॉजी को, अपने हार्मोन्स को और अपने मेटाबॉलिज़्म को अपने हिसाब से इस्तेमाल करूँ। बायोलॉजी आपको समझ में आ गया है, जैसे कि बॉडी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग खाने के लिए काम करेगी। कहीं न कहीं जो मैंने खाया वही मेरे हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही मेरा मेटाबॉलिज़्म है। मैं इतनी ठंड में मैं नहीं कहती आप जाके भाग के आओ, ये करो, वो करो, लेकिन भाई साहब जितनी देर के लिए उठे हैं कुछ तो करें। अपने शरीर को हिलाएँ-डुलाएँ, ज़रूरी है कि आपके मसल्स काम करें। इसी के तहत मैं आपको बताती हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डिज़ीज़ मार्कर्स कहते हैं, जो मुझे ये बताएँगे कि आने वाला समय मेरे शरीर के लिए एटलीस्ट अच्छा नहीं है। उनमें से हैं बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन और किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन। अगर ये मुझे होते रहते हैं, मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैं अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। उसको ओवरकम करने के लिए फूड इंडस्ट्री देखिए बिल्कुल एक अलग कहानी है। वो अलग-अलग चीज़ों को प्रमोट करती है, वो हमारे ब्रेन के साथ एज़ वेल एज़ हमारी टेस्ट बड्स के साथ खेलते हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। मैं आपको जो केवल सीधी और सरल बात समझाना चाह रही हूँ कि फूड को, अच्छा खाना खा के मैं बहुत सी दवाइयों को अवॉइड कर सकती हूँ और मैं बार-बार आप लोगों को पढ़ के अलग-अलग जगह से चीज़ें इकट्ठी करके आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ये सोचें, विल पावर किसी भी हालत में मेरे स्वाद के आगे नहीं टिक सकती है। ये तीसरी मिथ थी जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहती थी। मैं बार-बार यही बता रही हूँ, अच्छा खाएँ, स्वस्थ रहें। अच्छा खाने में जैसे मैंने आज आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया, अगर आपको पिनिया खानी है, तो उसमें आटे का कंटेंट कम करवा दें। गोंद बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको खाइए, ड्राई फ्रूट्स के साथ खाइए, उसको बहुत अच्छे से फैट में फ्राई करवाने के बाद उसके आप जिस
लड्डू शायद बनने में दिक्कत आएगी क्योंकि ना मीठा है उसमें और ना हमने आटा यूज़ किया है, तो कोई बात नहीं, उसको सूखे के साथ खाया जा सकता है या घी ज़्यादा डाल के आप लड्डू खा सकते हैं। मैं खाने से मना नहीं करी, बट स्वास्थ्य की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ। इसी ध्येय वाक्य के साथ भोजन को अपनी दवा बनाएँ। आज फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ी। नमस्कार।